नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स को डिटेल में समझा था। तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट जो टैक्सेशन सिस्टम का कोर पार्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेस के बारे में। तो देखिए, ये एक ऐसा टैक्स होता है जो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पहले टैक्स लेती है और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाती है जिसे हम सेस कहते हैं, और इसीलिए इसे टैक्स ऑन टैक्स भी कहा जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सेस को जनरली किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया जाता है। जैसे अगर एजुकेशन को प्रमोट करना हो या क्लीनलीनेस मिशन को सपोर्ट करना हो तो गवर्नमेंट सेस के थ्रू फंड्स रेज करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूजुअली ईयरमार्क्ड एंड नॉट शेयर्ड विथ स्टेट्स। तो देखिए, जब हम कहते हैं कि सेस इज ईयरमार्क्ड, इसका मतलब है कि जो पैसा सेस के थ्रू कलेक्ट किया गया है उसको सिर्फ एक फिक्स्ड या निर्धारित काम के लिए ही यूज किया जाएगा। जैसे अगर एजुकेशन सेस लगाया गया है तो उस पैसे का यूज सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ही होगा, जैसे स्कूल बनाना, टीचर्स की ट्रेनिंग या स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल्स देना। इस पैसे का यूज किसी और चीज़ में नहीं किया जा सकता। इस तरह से ईयरमार्क्ड सेस इंश्योर करता है कि इम्पोर्टेंट एरियाज जैसे एजुकेशन और हेल्थ के लिए डेडिकेटेड फंडिंग हो। यहाँ पे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये फंड नॉर्मली स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाता, अनलाइक रेगुलर टैक्सेज। इसका दोस्तों कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, एजुकेशन सेस जो स्कूल और हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए लगता है, और स्वच्छ भारत सेस जो क्लीनलीनेस और सैनिटेशन इनिशिएटिव्स के लिए यूज होता है। तो दोस्तों ये था सेस का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अब हम बात करेंगे सरचार्ज के बारे में। तो देखिए, ये एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो आपकी ऑलरेडी कैलकुलेटेड इनकम टैक्स के ऊपर लगता है। यानी पहले आप अपनी इनकम के हिसाब से नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करते हैं और फिर उस पर कुछ परसेंटेज का सरचार्ज ऐड कर दिया जाता है। जैसे अगर आपका टैक्स 1 लाख है और 10% सरचार्ज लगता है तो आपको 10,000 और देना पड़ेगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टैक्स पे टैक्स है, इनकम पे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज नॉट ईयरमार्क्ड एंड इट गोज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी इससे जो पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो किसी स्पेसिफिक योजना या काम के लिए फिक्स नहीं होता। इसका पूरा अमाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है और फिर गवर्नमेंट इस फंड का यूज अपने डिस्क्रिशन से करती है, जैसे डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर या सैलरी पेमेंट्स। इसलिए अनलाइक से सरचार्ज ईयरमार्क नहीं होता, यानी इसका कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं होता। अब सवाल आता है कि सरचार्ज किन पर लगता है। तो ये जनरली उन इंडिविजुअल्स पर लगता है जिनकी एनुअल इनकम 50 लाख से ज़्यादा होती है। यहाँ पे अलग अलग स्लैब्स होते हैं, जैसे 50 लाख से 1 करोड़ के बीच 10%, 1 करोड़ से ऊपर 15% और 2 करोड़ से ज़्यादा पर 25% तक सरचार्ज लग सकता है। इसके अलावा कॉरपोरेट एंटिटीज यानी कंपनीज पर भी सरचार्ज लगता है अगर उनका प्रॉफिट थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होती है। यानी कि ये ओल्डियर सेक्शन से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन लेने का एक तरीका है। अब दोस्तों समझते हैं कि सरचार्ज सेस से अलग कैसे है। तो देखिए, सेस हमेशा स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया जाता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ या स्वच्छ भारत मिशन। यानी कि उसका पैसा ईयरमार्क्ड होता है, जबकि सरचार्ज जनरल रेवेन्यू के लिए होता है जिसका यूज गवर्नमेंट कहीं भी कर सकती है। इसलिए कहा जाता है कि सेस इज फॉर कोज बट सरचार्ज इज फॉर केस।
तो दोस्तों ये था सर्चेज का एक फुल ब्रेकडाउन। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब हम डिस्कस करेंगे टैक्स हेवन के बारे में। तो देखिए, ये ऐसे कंट्रीज या जुरिस्डिक्शन होते हैं जहां टैक्स रेट या तो बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। यानी अगर आप वहां पे अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको उस इनकम पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती या फिर नॉमिनल टैक्स देना पड़ता है। ये कंट्रीज इंटेंशनली अपनी टैक्स पॉलिसीज़ को फ्लेक्सिबल बनाती है ताकि लोग और कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑफर्स फाइनेंशियल सिक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो देखिए, टैक्स हेवन्स की एक खासियत होती है फाइनेंशियल सिक्रेसी। यहाँ के लॉज ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि इन्वेस्टर्स के आइडेंटिटी, इनकम या एसेट्स के बारे में कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी और कंट्री के टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ शेयर नहीं की जाती। इस वजह से लोग अपना पैसा वहाँ रखते हैं ताकि उनकी वेल्थ सेफ और छुपी रहे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लोग और कंपनीज टैक्स हेवन का यूज इसलिए करते हैं ताकि अपने ऊपर टैक्स बर्डन को लीगली कम कर सके। इसे हम टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं, जो लॉ के अंदर आता है। अक्सर मल्टीनेशनल कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को ऐसे कंट्रीज में शिफ्ट कर देती है जहां टैक्स रेट लो हो ताकि उन्हें अपने होम कंट्री में ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। यानी टैक्स हेवन्स काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। ये लोग वहाँ पे सेल कंपनीज या ऑफशोर अकाउंट्स बनाते हैं जिससे उनका पैसा लीगल तरीके से बाहर इन्वेस्ट होता है और उनकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इससे उनकी वेल्थ प्रोटेक्ट भी होती है और ग्रो भी। दुनिया में कुछ वेल नोन टैक्स हेवन्स है जैसे कैमन आइलैंड, पनामा, मॉरिशियस, स्विट्जरलैंड और हांगकांग। इन कंट्रीज का नाम आपने कभी ना कभी न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा, स्पेशली जब ऑफशोर अकाउंट्स और ब्लैक मनी के इशूज उठते हैं। तो दोस्तों ये था टैक्स हेवन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अब हम बात करेंगे टैक्स अवॉइडेंस के बारे में। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग या बिजनेसेज लीगल तरीके से अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं। यानी ये कोई इलीगल काम नहीं है बल्कि लॉ के प्रोविजंस का स्मार्ट यूज करके टैक्स का बर्डन कम किया जाता है। गवर्नमेंट खुद कुछ ऑप्शंस देती है जिससे हम अपने टैक्सेज बचा सके। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, टैक्स अवॉइडेंस में लोग कई टूल्स का यूज करते हैं जैसे एग्जेम्पशंस, यानी कुछ इनकम पार्ट्स जैसे एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होते हैं। नेक्स्ट है डिडक्शंस। तो देखिए, सेक्शन 80C के अंडर इन्वेस्टमेंट्स जैसे LIC और PPF का डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट है लूप होल्स। तो कभी कभी लॉ में जो ग्रे एरियाज होते हैं उनका यूज किया जाता है जहां क्लैरिटी नहीं होती लेकिन टेक्निकली अलाउड होता है। ये सब यूज करके टैक्सेबल इनकम को लीगली रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्मार्ट टैक्स प्लानिंग। तो दोस्तों अगर कोई पर्सन अपनी सैलरी से 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट PPF में करता है और 25,000 का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देता है तो उसको डिडक्शन मिलता है। इससे उसकी टैक्सेबल इनकम कम होती है और इसीलिए टैक्स अवॉइडेंस को स्मार्ट टैक्स प्लानिंग का एक एग्जाम्पल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि टैक्स अवॉइडेंस पूरी तरह से लीगल होता है लेकिन कई बार इसे लेकर इथिकल डिबेट होती है। ये इसलिए क्योंकि कुछ बड़े कॉरपोरेट्स लूपहोल्स का यूज करके करोड़ों का टैक्स नहीं देते जबकि मिडिल क्लास पूरा टैक्स भर रहा होता है। इसलिए काफ़ी लोग इसे अनफेयर मानते हैं इवन दो इट इज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ। तो दोस्तों ये था टैक्स अवॉइडेंस। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अब हम बात करेंगे टैक्स इवासन के बारे में।
तो देखिए, ये एक कम्प्लीटली इलीगल एक्टिविटी है जिसमें इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस जानबूझकर अपनी इनकम या एसेट्स को छुपाते हैं ताकि उन्हें कम टैक्स देना पड़े या बिल्कुल भी ना देना पड़े। अब हम समझेंगे टैक्स इवाजन के कुछ कॉमन मेथड्स। तो यहाँ पे पहला है कॉन्सीलिंग इनकम और एसेट्स, यानी अपने कुछ इनकम सोर्सेज को इंटेंशनली हाइड करना। नेक्स्ट है फॉल्स अकाउंटिंग, यानी गलत बिल्स, फेक एक्सपेंसेज या डबल एंट्रीज बनाना ताकि टैक्सेबल प्रॉफिट कम दिखे। नेक्स्ट है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी या फॉरेन इनकम का मेंशन ही ना करना। ये सब डेलिबरेट फ्रॉड के एग्जाम्पल्स होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ पनिशेबल अंडर लॉ। तो देखिए, टैक्स इवाजन एक गंभीर अपराध माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति या कंपनी पर टैक्स इवाजन का प्रूफ मिलता है तो उस पर हैवी पेनल्टीज, इंटरेस्ट और जेल तक की सज़ा हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऐसे केसेज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसलिए ये सिर्फ पैसे बचाने का इशू नहीं बल्कि कानूनी रिस्क भी है। अब दोस्तों सवाल आता है कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवाजन में क्या फ़र्क है। तो देखिए, टैक्स अवॉइडेंस लीगल है, यहाँ पे लॉ के अंदर टैक्स बचाने की कोशिश की जाती है, जबकि टैक्स इवाजन इलीगल है, यहाँ पे कानून तोड़कर टैक्स से बचने की कोशिश की जाती है। यानी कि टैक्स अवॉइडेंस एक स्मार्ट प्लानिंग है जबकि टैक्स इवाजन एक क्राइम है। तो दोस्तों आज हमने जाना टैक्सेशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे सेस, सरचार्ज, टैक्स हेवन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवाजन। ये टर्म सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझना चाहिए कि टैक्स देना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, लेकिन उस ड्यूटी को स्मार्टली समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। टैक्स अवॉइडेंस तक तो ठीक है, लेकिन टैक्स इवाजन से हमें बचना चाहिए क्योंकि वो ना सिर्फ इलीगल है बल्कि देश के लिए भी नुकसानदायक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का टैक्सेशन वाला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।